नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक स्कॉर्पियो। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशंस आपके न आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए एंड ओपन माइंड से देखते रहिए। कहूँगी कुछ लोग काफ़ी दिल से लगाते हैं तो उन्हें रिक्वेस्ट है कि ये हर किसी के साथ में रिलेट नहीं हो सकती हैं, तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फॉर्म क्लिक करें। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। देखो, डिसीजन अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, कुछ भी आपको रोक नहीं रहा है, ज़्यादा सोचें ना। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। देखो, डिवाइन की तो कुछ ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं। आप एक न्यू फेज में स्टेबल हो रहे हो, खुद को बूस्ट अप कर रहे हो एंड हीलिंग ऑरास क्रिएट हो रही हैं। एंड कहूँगी एक दिमाग से अगर कहूँगी तो दिल से देखो पर्सन के रिगार्डिंग फीलिंग्स तो है, बट यहाँ पे डेविल प्रेजेंट है। किसी से मैनिपुलेट हो रहे हो या आपके पर्सन को किसी ने वश में किया है, कुछ तो है। एक्शंस में कहूँगी स्टेबिलिटी तो है, लेकिन दिमाग कहता है आपका कि भाई ये चीज़ें बदल पाऊँगा या नहीं। लव एक्शन, देखो आपकी अगर सोच में सिचुएशन में कहूँ ना तो एक इनिशिएट की फेज़ है। आप खुद के ऊपर में बहुत सोच समझ के एक्शंस इनिशिएट लेने की है, लेकिन किसी से तो आपको लगता है कि भाई इस पर्सन को समझाना बड़ा मुश्किल है। रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए अगर कोई तीसरा आपके बीच में घुसा पड़ा है तो आई थिंक उससे कहीं ना कहीं एक डर भी है कि ये तो इसको नहीं समझा पाऊंगा, इसको समझाना भी बड़ा मुश्किल है। बट कहूँगी एनर्जी स्लो है, लेकिन अपने पर्सन को देखो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी टाइम का है। कुछ कमिटमेंट्स की अगर रिगार्डिंग चल रही हैं बातें या एक एक्शंस की बातें चल रही हैं, तो यहाँ पे आपको किसी से तो है, या फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैरिज या सेटलमेंट या एडजस्ट, लेकिन कोई एक थर्ड है जिसकी वजह से आप लोग सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। बट यहाँ पे सिचुएशंस में कहूँगी कम्युनिकेशन है, बातें चलती हैं, बट एक काला साया है जो कि एक मैजिक ऐसा क्रिएट करके रखा है कि जिसको हटा पाना ज़िंदगी से बड़ा मुश्किल है। तो आप थोड़े से एंजाइटी में भी हो जाते हो, या कहूँगी थोड़ी नेगेटिव चीज़ों को भी सोचने लगते हो, बिकॉज पर्सन के रिगार्डिंग आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो। अब देखती हूँ आपके पर्सन क्या सोचते हैं। आप किसी एक पर्सन से, किसी से तो आप डरते हो, मतलब या इनकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो या किसी से तो है कि आपको एक उलझी सी एनर्जीज हैं एंड आपको लगता है कि उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है, या उनसे हटा पाना पर्सन को बड़ा मुश्किल है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुश्किलें हैं जिसके लिए आप अपने आप को रेडी कर रहे हो। देखो, आपके पर्सन भी आपको उतना ही बात करते हैं, भले आपको कमिट नहीं कर रहे हैं। जो भी पर्सन की वजह से ये चीज़ें, या कोई कहूँगी किसी के वजह से तो है, एंड ये आपकी तरफ में थोड़े हार्श या कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देते हैं एंड आपको सही से खुल के बातें नहीं करते हैं। अभी भी कहूँगी बातें करने की चाहत होते हुए विश डिज़ायर्स अगर मैं बात करूँ ना, तो कोई भी अगर थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें स्टक हो रही हैं एंड या नहीं हो पानी, ये कहीं ना कहीं समझते हैं आपको एंड तीसरे को ये प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। बट वो पर्सन शायद ऐसा है, कोई अगर कहूँगी मेल या कहूँगी पेरेंट्स में से कोई ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें इन्हें कन्विंस कर पाना या बताना बड़ा मुश्किल है। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो ये चाहत फुल ऑन आपकी तरफ भी है। अगर मैरिज के रिगार्डिंग भी चीज़ें चली तो मैरिज भी करने की है, या ऑलरेडी आप दोनों अगर मैरिड हो, स्टिल कहूँगी अगर कोई पेरेंट्स की फेज़ है कि वो नहीं थोड़े से मैनिपुलेट कर जाते हैं या चीज़ों को अलग वे लेवल तक लेके चले जाते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की है आपके पर्सन की। बट देखो, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, भले ही अपनी भावनाएं सही से नहीं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कहूँगी आपका अटेंशन, आपका प्यार इनके लिए बहुत प्रायोरिटी है। बहुत कहूँगी ये शिद्दत से प्यार करते हैं आपको एंड ये भी उतना ही केयरिंग लविंग है भले, लेकिन कहूँगी यहाँ पे अगर कहूँ ना, ये आपको सपोर्ट सही से नहीं कर पाते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है।
देखो ना सेपरेशंस है, ना ही कहूँगी सही से सेटलमेंट है, ना ही कहूँगी मतलब ये अगर जिनकी भी अगर लाइफ चल रही है ना, ये थोड़ा सा किसी एक पर्सन के कहूँगी मिसबिहेव की वजह से आप दोनों में थोड़ा सा खटाश, पूरी तो नहीं कहूँगी, थोड़ी बहुत। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप सोच रहे हो कि भाई अब कैसे हैंडल करूँ सिचुएशन को ना, देयर इज़ अ विक्ट्री साइन। देखो ये थोड़ी बहुत की चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत ही भारी है, कैसे उस पर्सन को कन्विंस करूँ या समझाऊँ, थोड़ा सा लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ खटास या कोई फैमिली इश्यूज़ हैं अगर, तो देयर इज़ अ विक्ट्री साइन, मतलब वो अहेड, यानी कि एक्शन जो अभी फ़िलहाल आप सोच रहे हो ना, देखो है तो सही बेटर करने की, तो आई थिंक वो अहेड। इधर देखते हैं क्या है। देखो इनके तरफ से कोई एक्शंस नहीं होने वाला है, ये कुछ नहीं करने वाले, ये आपको प्यार जरूर करते हैं लेकिन आपसे कहीं ना कहीं दुखी हैं, क्योंकि ये आप शायद इन्हें सही से नहीं समझ पाते हो, ये इनकी सोच है बट आप समझते हो, लेकिन शायद वो तीसरा जो है उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। टू ऑफ सॉर्ड्स, इन्हें लगता है कि आप देखो ओवरऑल में भी अगर कहूँ ना, ये कंफ्यूज्ड है ना कि वेदर आप इनको समझते हो या तीसरे को प्रायोरिटी देते हो, कोई अगर है तो मतलब किसको, तो आई थिंक ये कंफ्यूज्ड हैं। तो इनके तरफ से तो देखो जीरो लेवल ऑफ कुछ भी है, बिकॉज ये अब एफर्ट क्या डालेंगे, शांत हो गए हैं, सोचते हैं, प्यार करते हैं, कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, लेकिन उस टॉपिक पे करते हैं तो शायद हो सकता है क्योस हो जाता है या कुछ भी, बट आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हो, लेकिन शायद कोई एक है जिसे आप उसे भी नहीं हटा पा रहे हो। इधर देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं सिचुएशन को। देखो झगड़े लड़ाई तो फिलहाल नहीं चल रहा है, लेकिन कहूँगी कहते हैं ना कि बात हो गई है, अब बात नहीं हो पा रहा है उस वे में, एंड आप नहीं छोड़ पाओगे। शायद कोई आपके तरफ में कोई थर्ड है जिनसे, या कोई एक ऐसा मेंबर है जिसे आपको कन्विंस करना या उनको करेक्ट करके बोलना, आई थिंक, या पार्टनर का सपोर्ट करना, तो आई थिंक वो आपसे अभी नहीं हो पा रहा है। तो देर इज़ अ एक फेज़ की सोच बहुत रहे हो, लेकिन विक्ट्री है, स्टेबल करो थोड़ी बहुत, जैसे एडजस्ट कर पाते हो तो थोड़ा स्मार्टली कहूँगी डील करो। इधर देखते हैं क्या है। शैडो एनर्जीज, इन्हें लगता है कि आप इन्हें नहीं समझते, आप तीसरे को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, उनको सुनते हो, उनके तरफ में बढ़ते हो, मतलब वो वाला फेज़ है। तो इनको शैडो एनर्जीज, इनको बहुत ही नेगेटिव चीज़ें सोच में आ जाती हैं, बट कहूँगी प्यार बहुत करते हैं पर्सन, बट नेगेटिव सोच है, जगलिंग है, आगे फ्यूचर्स इनको समझ में नहीं आता। तो इनके तरफ से तो कुछ भी एफर्ट अभी फ़िलहाल नहीं होने वाला है, कोई एक्शंस नहीं लेने वाला है, बट पर्सन बहुत प्यार करते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। देखो जो भी सिचुएशंस चल रहा है ना, हैंडल आप ही को करना है, इनके तरफ से तो कुछ हैंडल नहीं है। विद इन दिस मंथ में हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो, तो देखो अगर कुछ चीज़ें बदलनी है एंड किसी को आपको फेस करना है, तो या फैमिली मेम्बर्स में से कोई है, या कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे आपको फेस टू फेस बात करनी है कि भाई आप अपने पार्टनर को भी नहीं छोड़ सकते हो चीज़, तो देखो इस रिगार्डिंग आपको बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पर्सन जो भी हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अब ज़िंदगी में क्या आगे होगा, किस वे में होगा। तो आई थिंक इनकी कन्फ्यूजन्स हैं एंड ये बहुत नेगेटिव है, उदास है। तभी कहूँगी खुल के बातें उस वे में नहीं होती, बातें तो करते हो लेकिन उतनी हद तक उस वे में नहीं। तो एक्शंस की चीज़ें हैं, एक्शंस लो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, एंड रोल रिवर्स भी हो सकती है, तो जिस हद तक आपको जैसा मैचेबल लगे वैसा समझें। एंड मेरे से अगर डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।